नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को ज़्यादा संख्या में अपने साथियों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 2 पॉइंट हैं, अयोध्या केस और एक है विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए आप। महाराष्ट्र के किस जिले में ट्रेन दुर्घटना में 16 मजदूरों की मृत्यु हो गई? तो राइट आंसर है औरंगाबाद। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि ये मजदूर महाराष्ट्र के जालना की सरिया फैक्ट्री में काम करते थे और मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया में अपने घरों के लिए जा रहे थे, और रात्रि को रेल की पटरियों पर लेट जाने के कारण इनको नींद आ गई और इसी वजह से ये दुर्घटना हो गई। और आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार ने इन मजदूरों के परिवारों को 5-5 लाख रुपया सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसमें आपके जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं, नागपुर, तो विद्यार्थियों आपको पता है नागपुर अपने संतरों के लिए जाना जाता है। कोल्हापुर, जहाँ पर महालक्ष्मी मंदिर है, और एक प्रसिद्ध झील है रंकला झील। रंकला झील फेमस है। और पुणे की बात करें तो पुणे के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। पुणे एक ऐसा शहर है जहां पर आबादी से ज़्यादा वाहनों की संख्या है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। किसने कहा है कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से नफरत और विदेशियों के खिलाफ द्वेष की भावना, दूसरों को बलि का बकरा बनाने और डर फैलाने की सुनामी आ रही है? तो राइट आंसर है एंटोनियो गुटेरेस। और एंटोनियो गुटेरेस, विद्यार्थियों आपको वाला पता है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। और डेविड मालपास, जो कि विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। और इसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ है माइकल रेयान। तो माइकल रेयान विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य आपदा प्रमुख हैं। और शी जिनपिंग, ये चीन के राष्ट्रपति हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एलजी पॉलीमर को कितनी राशि सरकारी खाते में जमा कराने का आदेश दिया है? तो राइट आंसर है 50 करोड़। विद्यार्थियों, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि विशाखापट्टनम गैस संयंत्र में जो गैस लीकेज के कारण जो दुर्घटना हुई, तो वो संयंत्र एलजी पॉलीमर कंपनी का है। तो एनजीटी ने इस कंपनी को तात्कालिक तौर पर 50 करोड़ रुपया जमा कराने का आदेश दिया है। और एनजीटी ने इस मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। और ये समिति इस घटना के बारे में जांच करेगी कि ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई और इसके लिए दोषी कौन है। परंतु इसमें एक खास बात और है कि समिति इस बात का आकलन करेगी कि इस गैस कांड से इंसानों, जानवरों और पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा है, तथा यह भी अनुमान लगाएगी कि पीड़ितों को कितना मुआवजा दिया जाए। तो इस क्वेश्चन को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने किस तारीख तक लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत को अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने का निर्देश दिया है? तो 31 अगस्त 2020 राइट आंसर। और इसमें विद्यार्थियों, क्योंकि ये केस काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्देश दिया है यहाँ किसी भी अदालत को कि 31 अगस्त तक वो सुनवाई पूरी कर लें और फैसला सुनाएं। और यहाँ के इस केस की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की जो सीमा है उसको भी 3 महीने उन्होंने बढ़ाया था, ताकि इस केस की सुनवाई पूरी हो जाए। और विद्यार्थियों, मैं आपको इसके बारे में विशेष जानकारी दूं कि अयोध्या में विवादित ढांचा 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, जो बाद में 2014 से 19 तक राजस्थान के राज्यपाल के पद पर भी रहे हैं। और विवादित ढांचा गिराए जाने के समय प्रधानमंत्री थे पामुलरापति वेंकट नरसिम्हा राव। और
ये जो केस है तो बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती और साध्वी रितंबरा, विष्णु हरि डालमिया, इन पर ये केस चल रहा है। और ये केस इस बात को लेकर कि इन्होंने ही लोगों को वहां पर उकसाया था। तो इस मामले में इन पर यह आरोप है कि इन्होंने ही वहां पर लोगों को उकसाया था। तो इस मामले में इन पर केस चल रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, एंटोनियो विटोरिनो कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संगठन के महानिदेशक। और विद्यार्थियों, इन्होंने सभी देशों में प्रवासियों के स्वास्थ्य पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की अपील की है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, किसने कहा है कि पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप की जांच की कवरेज के लिए जिन पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार मिला उन्हें इसे लौटाना चाहिए? तो राइट आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। और विद्यार्थियों, पिछले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ये बात चली थी कि रूस ने यहाँ चुनाव में हस्तक्षेप किया है और इन चुनावों को उन्होंने प्रभावित किया है। तो इस बात के लिए जांच जो है हुई थी और उस जांच की कवरेज के लिए उस जांच की जिन पत्रकारों ने कवरेज की थी उन पत्रकारों को ये पुलित्जर पुरस्कार बाद में मिला था। और अब उस जांच में ये बात सामने आई है कि रूस का इस चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा है कि जिन पत्रकारों को इसकी कवरेज के लिए, इस जांच की कवरेज के लिए जो पुलित्जर पुरस्कार मिला है तो उनको अब ये लौटाना चाहिए। और इसमें अन्य जो ऑप्शन दे रखे हैं, नैन्सी पेलोसी, तो विद्यार्थियों आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसका नाम कांग्रेस है और कांग्रेस के दो सदन हैं, एक सीनेट और एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम हिंदी में बोले प्रतिनिधि सभा। तो नैन्सी पेलोसी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष हैं। बिल क्लिंटन ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। हिलेरी क्लिंटन ये बिल क्लिंटन की पत्नी हैं और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत में जापान के राजदूत कौन है? तो राइट आंसर है सातोशी सुजुकी। और इन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट ने इनके माध्यम से जापान की कंपनियों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने अपने नए पूर्वानुमान में वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो राइट आंसर है 0%। और यानी कि इस कोरोना महामारी का जो प्रकोप है तो इस वजह से ये जीडीपी की दर नहीं बढ़ पाएगी, यानी 0 रहेगी। और अगला क्वेश्चन देखिए आप, किस निजी विमानन कंपनी ने मई 2020 से अपने वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में 25% तक कटौती करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है इंडिगो। विद्यार्थियों, जब इस कंपनी ने पहले यानी कि मार्च में जब घोषणा की थी कि कंपनी के इन कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जाएगी, तो उस दौरान सरकार ने आग्रह किया था कि वो कर्मचारियों के वेतन में कटौती ना करें। परंतु अब, और उस समय तो फिर सरकार के आग्रह को इन्होंने मान लिया था और कटौती का फैसला वापस ले लिया था। परंतु अब इन्होंने ये घोषणा की है कि वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में 25% की कटौती की जाएगी, क्योंकि कंपनी को आर्थिक नुकसान हो रहा है। और एक और बात इसमें कंपनी के द्वारा कही गई है कि कंपनी कुछ कर्मचारियों को मई, जून और जुलाई में सीमित आधार पर बिना वेतन के छुट्टियों पर भेजेगी। तो ये राइट आंसर इंडिगो, ये ध्यान रखना। और इसमें जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं, स्पाइसजेट, गो एयर,
जेट एयरवेज, तो ये भी विमानन कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप इसमें, सरकारी प्रसारक दूरदर्शन और आकाशवाणी किस तारीख से अपने प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में पाक अधिकृत कश्मीर के मीरपुर, मुजफ्फराबाद और गिलगित के मौसम की खबर प्रसारित करना शुरू कर दिया है? तो राइट आंसर है 8 मई 2020। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार ने भी कहा है कि ये पाक अधिकृत कश्मीर जो है, तो इस पर तो पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और पाकिस्तान इसको तुरंत खाली करे और ये क्षेत्र हमारा है, इसलिए यहाँ के मौसम के बारे में जानकारी हम देंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए आप, संयुक्त राष्ट्र संघ और साझेदार एजेंसियों ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए कितनी धनराशि जुटाने की वैश्विक मुहिम शुरू की है? तो राइट आंसर है 6.7 अरब डॉलर। विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं, पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से 25 मार्च को 2 अरब डॉलर की राशि जो है जुटाने की अपील की थी, परंतु अब इन्होंने इस राशि को बढ़ाकर 6.7 अरब डॉलर किया है और इस धनराशि का उपयोग उन गरीब देशों में किया जाएगा जहां पर भूखमरी, गरीबी है और जो कि अब कोरोना महामारी से भी जूझ रहे हैं, तो वहां पर इस धनराशि का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केशव महाराज किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका के एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं, स्पिनर हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।